ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद हम अपना ध्यान कैसे रखें? ये बहुत बड़ा एक सवाल हो जाता है जिनका सर्जरी होता है ना, वो उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर्जरी के बाद हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? क्या ऐसा करें जो कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो हमारे ऑपरेशन के बाद में। तो आज मैं आपसे बात करूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं और कितनी जल्दी जो है हम अपने आप को रिकवर कर सकते हैं इस सर्जरी के बाद। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है कंचन, मैं एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मुझे 3 साल पूरा होने के बाद ही और दूसरी बार भी कैंसर हुआ। दूसरी बार गॉल ब्लैडर में मेरे कैंसर हुआ, तो उसके बाद उसका भी ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। तो मैं आज बात करूँगी आप लोगों से कि जो है ब्रेस्ट कैंसर की जो सर्जरी होती है उसके बाद हम लोग अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हॉस्पिटल की बात करूँगी कि 2 तरह के जो हॉस्पिटल होते हैं, तो 2 तरह की ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंट तो होता ही है। जैसे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत जल्दी ही हमें छुट्टी मिल जाती है, बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर देते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, अगर उसमें हमारी सर्जरी होती है तो उसमें कम से कम 10 दिन रखते हैं, जब तक कि ड्रम बॉक्स ना निकल जाए तब तक रखते हैं, उसके बाद ही छुट्टी होती है। जिनका मतलब कि 10 दिन के बाद छुट्टी होता है वो तो बिल्कुल ही एकदम ही फिट होके ही घर जाते हैं। और लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत जल्दी छुट्टी कर देते हैं, ड्रम बॉक्स के साथ में आपका जो है छुट्टी कर देते हैं। तो घर में जाके ये फिर दिमाग में आता है कि भाई कैसे ध्यान रखेंगे, कैसे ख्याल रखेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे, बहुत सारे सवाल मन में आ जाता है। तो सबसे पहले बात करें तो डर होता है हमें दर्द का, जो हमें दर्द होगा क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, दर्द भी हो सकता है। तो उसमें जो है डॉक्टर जो है 3 से 4 दिन का जो है आपको पेन किलर देते हैं। इससे ज़्यादा पेन किलर अब नहीं देते हैं किसी भी। मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है अभी, 8 घंटे 9 घंटे का ऑपरेशन हुआ है, तो भी मुझे 2 से 3 दिन का पेन किलर 3 दिन का पेन किलर मिला था बस। तो पेन किलर अब ज़्यादा नहीं देते हैं और उससे कंट्रोल हो जाता है। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इससे कंट्रोल हो जाता है दर्द में, तो दर्द इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है आपको। और बाकी जो है वहाँ पे घर पे जाने के बाद हमें मूवमेंट का भी होता है कि भई कैसे क्या मूवमेंट करेंगे हाथ का, क्योंकि जिस साइड में ऑपरेशन होता है उस साइड में हाथ भी हिलाते हुए थोड़ा डर लगता है हम लोगों को। तो उस टाइम पे डॉक्टर भी हमें थोड़ा छोटा-मोटा एक्सरसाइज़ बताते हैं, जो हमें घर पे जाके करना होता है कंटिन्यू। जो हॉस्पिटल में होते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते हैं तो 10 दिन में छुट्टी करते हैं, तो वो हॉस्पिटल में ही सारी मूवमेंट करवा देते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो घर जाते हैं जल्दी, उनकी जिनकी डिस्चार्ज हो जाता है, जल्दी घर जाते हैं, तो उनके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घर पे। तो वो हाथ का मूवमेंट जो है रेगुलर करें और कंटिन्यू करते रहें, नहीं तो फिर कोई भी नस जो है ब्लॉक होने का डर होता है। फिर आपका जो है हाथ मूवमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ये हाथ का एक्सरसाइज़ आपको डिस्चार्ज होने से पहले ही बता देंगे वो, तो उस हिसाब से आप करते रहना, मूवमेंट करते रहना है। तो वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम अगर बात करें ड्रम बॉक्स की, तो जो घर पे जिनकी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो उनका जो है ड्रम बॉक्स जो है यहाँ पे वो लगा हुआ होता है, जो पाइप लगी हुई होती है साइड में, तो उससे भी थोड़ा-सा डर होता है कि भई वो पाइप खिसक ना जाए, कहीं निकल ना जाए। बहुत सारे सवाल होते हैं क्योंकि नया-नया हमें इतना एक्सपीरियंस तो होता नहीं है कि भई ये पाइप लगी है तो ये कहाँ तक लगी है, अंदर कहाँ तक है, कहीं हिलने से निकल जाए, तो बहुत सारे वो होते हैं, सवाल होते हैं। तो जो ड्रम बॉक्स की पाइप है उसके लिए आप डरे नहीं, वो आपके निकलने वाले नहीं है, बड़े मुश्किल होते हैं निकालने। तो इसीलिए उससे डरना नहीं है। वो उसमें जो ब्लड आते रहते हैं उसे आने दें, उसे नापने के लिए भी आपको मेज़रमेंट करने के लिए भी बोलेंगे कि आपका कितना एमएल आया है, एक दिन में कितना वो हुआ है। तो वो सभी मेज़रमेंट करने के लिए बोलते हैं, तो आप वो कर कर डेली आप नोट करके रखो कि कितना आपका जो है ब्लड आया है। और जो है ये ब्लड की अगर बात करें तो ये पहले डार्क कलर में आता है। पहले बहुत ज़्यादा, किसी के बहुत ज़्यादा आता है कि दिन में भर जाता है वो बॉक्स, और किसी-किसी के जो है ना बहुत कम आते हैं। तो उसके लिए भी घबराने की बात नहीं होती है। वो जिस हिसाब से अंदर वो रहता है, ऐसे एक तरह से बेकार ब्लड बताते हैं, तो वो निकलता है। किसी के ज़्यादा होता है तो किसी का कम होता है, तो इसमें टेंशन कोई भी ना लें। तो वो जो आता है, लेकिन उसका मेज़रमेंट करके डेली आप जो है नोट करके रख लें।
जो घर पे जल्दी चले जाते हैं। बाकी स्टार्टिंग में डार्क कलर आता है, फिर उससे थोड़ा-सा लाइट होता है, फिर उससे लाइट कलर आता है। तो ये कलर भी देख के आप लोग ना घबराएँ, तो ये भी अच्छा ही होता है। तो लास्ट दिन जब आप जाओगे तो ड्रम बॉक्स जो है वो पूरा ऐसे ही के ऐसे ही भरे रहने देना, ताकि वो भी डॉक्टर जो है वो भी मेज़रमेंट एक बार कर लें कि लास्ट दिन जो है कि किस हिसाब से आया है, कितना आया है, तो वो उस हिसाब से अपना जो है उसको निकालने का, अगर बोलेंगे कि हाँ अब निकालना चाहिए इसको क्योंकि अब आ नहीं रहा है, तो उसे निकाल देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये ड्रेन निकलता कैसे है। तो बहुत सारे लोग डरते हैं और मुझे भी डर लगा था स्टार्टिंग में, जब मेरा निकालने का टाइम आया था कि कैसे निकालेंगे, फिर बेहोश करेंगे, फिर कुछ सुन का इंजेक्शन देंगे या किस तरीके से निकालेंगे इसको। तो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में भी थे, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो की सोची कि ये बना दूँ। तो ये ड्रेन बॉक्स जो निकालते हैं ना, तो ये ना तो आपको इंजेक्शन देंगे, ना आपको बेहोश करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो कभी-कभी डॉक्टर भी निकाल देते हैं और कभी जो है जो ड्रेसिंग करते हैं वो भी निकाल देते हैं इसको। और मेरा जो है ब्रेस्ट कैंसर का जो ड्रेसिंग करते हैं उन्होंने निकाला था, और जो मेरा गॉल ब्लेंडर का हुआ था यहाँ पे भी लगा था मेरा, तो यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने निकाला था, तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है। तो वो पता है कुछ भी नहीं करते हैं, बस पट्टी हटाएँगे वहाँ से और उसे धीरे-धीरे खींच लेंगे, बस ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ख़ास पेन नहीं होता है, हल्का-सा होता है, कुछ एकदम से आउ निकलता है मुँह से, लेकिन जो है डर वाली नहीं है। डर वाले टेंशन मत लेना कि इसको निकालने से फिर बहुत ज़्यादा दर्द होगा या बहुत मतलब सहन शक्ति नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा 2 बार निकल चुका है, 2 बार का एक्सपीरियंस है। और ब्रेस्ट वाले में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चला था, लेकिन हाँ, यहाँ पे पता चला था ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बहुत ही अंदर तक था और पूरा पेट ऐसा लग रहा था वो करके बाहर निकल गया है। मतलब बहुत ही अजीब-सा फ़ील हुआ था मुझे। तो बहुत सारे सवाल मन में ये भी रहता है कि ऑपरेशन के साइड जो है हम करवट लेके सो सकते हैं कि नहीं सो सकते हैं? ये भी बहुत सारे सवाल होते हैं मन में कि ऑपरेशन, क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमें इधर करवट नहीं लेना है, तब और ज़्यादा मन करता है हमारा कि इधर ही करवट लेके सोए, और मन बेचैन सा रहता है उधर करवट लेने के लिए। जैसे कि मेरी आदत है, मैं अपनी आदत बताती हूँ कि मेरी ऐसी हैबिट है कि मुझे जिस चीज़ के लिए मना किया जाता है ना, वो काम करने में थोड़ा बच्चों वाला है नेचर। तो बाकी सबको, अगर किस-किस को ऐसा है होता है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ एक बार कि ऐसा किस-किस को होता है कि जो मना किया जाता है उसे करने के लिए थोड़ा मन उत्साहित होता है। ऐसा किस-किस का नेचर है वो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके, ताकि पता चले कि मैं अकेली नहीं हूँ। तो ये होता है कि बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि भई इधर करवट लेके हमें सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए जिस साइड में ऑपरेशन हुआ है। तो आप एक बार ट्राई करो, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि हाँ, मैं सो सकती हूँ, मुझे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं भी थोड़ा-सा तिरछा होके सोती थी, क्योंकि वो जो पाइप से लगे हुए थे ना, तो उसकी वज़ह से मुझे, पहले मैंने बताया ना, मुझे भी नहीं पता था कि वो पाइप का क्या है, क्या नहीं है। कितना अंदर है, कहीं निकल ना जाए, कहीं खिसक ना जाए, मुड़ ना जाए, बहुत सारे दिमाग में थे। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा तिरछा होके करवट लेती थी, लेकिन करवट लेती थी मैं भी। हाँ, लेकिन पूरी तरह से नहीं लेती थी। थोड़ा तिरछा होके लेती थी करवट, ताकि मुझे जो है थोड़ा-सा आराम मिल जाए। एक ही करवट से सोना या फिर सीधा सोना, थोड़ा-सा थकान-सा महसूस होने लगता है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत करवट हल्का ले लिया करती थी मैं। अब हम बात करेंगे खाने-पीने की। तो क्योंकि जो ऑपरेशन के बाद जब डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो दिमाग में रहता है कि डॉक्टर बोलते हैं हर चीज़ खाने के लिए। खुद के दिमाग में भी रहता है कि कहीं कोई चीज़ नुकसान ना करे, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस के से बताऊँ, तो हर चीज़ खाना चाहिए ऑपरेशन के बाद। और ये जो ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है किसी भी तरह की, हर चीज़ खा सकते हो आप। जैसे आप ऑपरेशन से पहले खाते-पीते थे, वैसे ही आप ऑपरेशन के बाद खाओ-पियो। बस बाहर की चीज़ें जो हैं उसको इग्नोर करो, वो तो बिल्कुल हमेशा के लिए इग्नोर कर दो उसको, वो ज़्यादा अच्छा है। और जो है हर चीज़ खाओ-पियो, क्योंकि खाना-पीना तो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दवाई-ववाई जो है अब इतना ज़्यादा नहीं मिलता है ऑपरेशन के बाद, पहले के मुताबिक। पहले अगर छोटी-मोटी प्रॉब्लम भी होती थी, तो दुनिया भर की दवाइयाँ मिल जाया करती थी, लगे रहो दवाई खाने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सर्जरी होती है, इतनी बड़ी सर्जरी मेरी इस बार हुई थी,
8-9 घंटे की मायने रखती है। सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, तो उसमें मुझे सिर्फ 5 दिन की दवाइयाँ दी है, वो भी गिनती के 3। हाँ, 3 टैबलेट थे, उसमें एक पेन किलर था जो उन्होंने बोला था कि जब पेन हो आपको तभी लेना है, नहीं तो नहीं लेना है आपको। तो अब दवाई जो है वो ज़्यादा नहीं देते हैं, बहुत ही कम देते हैं, और अच्छा ही है। दवाई से शरीर बेकार ही होता है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम दवाई लेते हैं तो वो बहुत नुकसानदायक ही होता है। पेन किलर तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए दवाई अब बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, और खाने-पीने में किसी तरह की कोई भी रोक-टोक नहीं है। हाँ, आपको जब आपके ब्रेस्ट कैंसर की जब सर्जरी होती है तो थोड़े बहुत जो होते हैं, कंधे में दर्द भी हो सकता है आपको, थोड़ा-सा हाथ में ऐसा लगेगा कि थोड़ा चेंज हो गया है, सुन्न टाइप में लगता है। ये पूरा जो एरिया होता है, ये मेरा अब 3 साल हो गया है ऑपरेशन को, ये अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं लगता है मुझे। तो ये जब ऑपरेशन होता है तो उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो ये सब चीज़ें अगर महसूस होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी दिन तक रहता है। आप मेरे से आइडिया लगा सकते हो कि 3 साल हो गया है मुझे ऑपरेशन को, अभी भी इस हाथ को टच करती हूँ तो वो वाली फीलिंग नहीं आती जो नॉर्मल इस हाथ को टच करने से आती है। तो अभी भी इसमें उसके पता नहीं कौन-सा इंजेक्शन था, क्या था, उसके साइड इफ़ेक्ट अभी भी हैं। छोटा-मोटा ऑपरेशन नहीं होता है, मेरा पूरा ब्रेस्ट रिमूव हुआ था और लम्स नोड भी निकाले थे, तो इसमें असर तो रहता है उस चीज़ का। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, तो कमेंट ज़रूर करके बताना कि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाती रहूं हमेशा, जो अपने एक्सपीरियंस अपनी ट्रीटमेंट जर्नी में जितना भी एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो जो आए आपके काम के, आपके यूज़फुल के, उसका नोटिफिकेशन जो है आपको जल्दी से मिल जाए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।